गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। क्या पढ़ना है? एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था, है ना, एनर्जी क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn, है ना। तो मान लें इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में चार्ज कांस्टेंट होता है। तो लेट Q इज द चार्ज, Q मान लिया चार्ज है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट, एक कैपेसिटर पर जो चार्ज है दूसरे पर भी वही होगा, तीसरे पर वही होगा। तो चार्ज कांस्टेंट होता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया कि CS है सीरीज कॉम्बिनेशन का। देन द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, U के लिए लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 1 2 3 N कैपेसिटर्स हैं मान लो, और सीरीज में वो जुड़े हुए हैं। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज गिवन बाय Q² अपॉन 2C, और यहाँ CS लिख दिया, है ना। CS क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको लिख सकते हैं Q², ठीक है, और अपॉन 2, और 1/CS को क्या लिखेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। समझ आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है धनराज, चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। आकांक्षा बघेल, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। Q²/2C, Q²/2 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, ठीक है। आया समझ में? अंकित गोटवाल, है ना। अब इसको यदि आगे लिखे हम लोग तो लिख सकते हैं ना Q²/2C1, Q²/2C2, Q²/2C3 लाइक दैट। तो US के लिए हम लोग लिख सकते हैं US इज इक्वल टू, क्या हो गया? Q² अपॉन 2C1, Q² अपॉन 2C2, लाइकवाइज अप टू N टर्म्स तक लिख दो, प्लस Q² अपॉन 2Cn, ठीक है, Q²/2C। और Q²/2C एनर्जी स्टोर्ड 1 यानी कैपेसिटर 1 में, तो इसको लिख सकते हैं U1, और ये 2 में है U2 अप टू UN, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, ठीक है। आई बात समझ में? अंकिता, अंकिता मालवीय, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज, कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज सम टोटल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, ठीक है। इसी तरह पैरेलल में देख सकते हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? V कांस्टेंट होता है ना, V कांस्टेंट होता है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो कि है CP इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। दीक्षा साहू, आ रही बात समझ में? क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है। पैरेलल में यदि कैपेसिटर्स जुड़े हैं तो हम लोगों ने देखा है जो एक के क्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे के क्रॉस, तीसरे के क्रॉस वही होगा।
और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि Cp मान लिया तो उस केस में क्या होगा, है ना। अगर मान लिया Cp तो उस केस में, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फार्मूला क्या लगाएंगे, V कांस्टेंट होता है तो हाफ CV स्क्वायर, ज़्यादा कन्वीनियंट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसको लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो Cp, ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर एंड 1/2 V स्क्वायर, और Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो क्या हो जाएगा, गोलो मालवीय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सम हो जाता है, दैट इज C1 प्लस C2 अप टू प्लस Cn हो गया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर अप टू हाफ Cn V स्क्वायर, क्लियर। और ये एनर्जी स्टोर्ड है किसमें, CV स्क्वायर 1 में है, तो इसको लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन 1, एनर्जी स्टोर्ड इन 2 अप टू एनर्जी स्टोर्ड इन n। और ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी स्टोर्ड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यदि कैपेसिटर्स पैरेलल में ज्वाइन है तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड in the system in the parallel combination is equal to sum of energy stored in individual capacitors, है ना। प्रत्येक में 1 में 2 में 3 में कितना हुआ, यानी सीरीज और पैरेलल में सेम ही बात हुई। अगर कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइन है या पैरेलल में है, सीरीज में है तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, सीरीज में है एन कैपेसिटर तो प्रत्येक में जितना एनर्जी स्टोर्ड है सबका सम हो गया। और यदि पैरेलल में है तो उसमें भी वही हुआ, सारे का जितना एनर्जी स्टोर्ड है सबका सम हो जाएगा, है ना। तो सीरीज हो या पैरेलल में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स होता है, ठीक है। आई बात समझ में, गोपाल कलशिया गोपाल, ठीक है। चलिए गोपाल आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोगों को देखना है कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट, है ना। जब दो कैपेसिटर्स हैं, मान लो एक है कैपेसिटर दिस, इस पर चार्ज है प्लस माइनस, है ना, और दूसरा भी कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है दिस, है ना, प्लस एंड माइनस, ठीक है। और दोनों को यदि जोड़ दिया हम लोगों ने तो जोड़ेंगे कैसे, ये इस तरह से जोड़ दिया। अगर दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स ज्वाइन हो गए। अब मान लो एक का कैपेसिटेंस है C1 और दूसरे का है कैपेसिटेंस C2, C1 एंड C2, ये कैपेसिटेंस है दो कैपेसिटर का। अगर इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने तो क्या होगा, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक के अक्रॉस V1 है, दूसरे का पोटेंशियल कैपेसिटर का V2 है, तो हाइयर से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा हाइयर से लोअर पोटेंशियल। यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो V1 से V2 की ओर होगा। कब तक होगा चार्ज का फ्लो, कब तक होगा, ठीक है जिगीसा शर्मा, कब तक होगा चार्ज का फ्लो, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, ठीक है। यानी कब तक होगा फ्लो, मान लिया इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, तो पोटेंशियल क्या होता है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, दैट इज Q1 बाय C1 जब तक बराबर ना हो जाए Q2 बाई C2 के, ये हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वहाँ पे, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होगा एक से दूसरे में। पहले Q1 Q2 है जोड़ने के पहले,
बाद में मान लो Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होगा। जब सेम हो गया पोटेंशियल V1 बराबर V2 तो रुक जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 बाय C2। ठीक है, तो इस केस में एक्चुअली जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, Q बराबर कितना होगा, Q1 प्लस Q2, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, है ना। एच क्यू इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, तो जो V होगा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई सी, V इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन C। Q क्या, टोटल चार्ज, Q टोटल चार्ज अपॉन क्या हो गया, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा। और टोटल चार्ज कितना होगा, 1 पर कितना चार्ज है ना, 1 पर चार्ज कितना है Q1, और Q1 बराबर क्या होगा CV, तो C1 V1, तो Q1 बराबर हो गया C1 V1, तो ये हो गया C1 V1। दूसरे पर चार्ज Q2 बराबर C2 V2, टोटल कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है C1 प्लस C2। सो कॉमन पोटेंशियल V के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन है कॉमन पोटेंशियल के लिए, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी जब दो कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का हाइयर से लोअर पोटेंशियल की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कॉमन पोटेंशियल का। नाउ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जब कोई दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, है ना, मान लिया एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, मान लो कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। ठीक है, तो जब दो को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, वही बात हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हाइयर से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई, कब तक होगा, है ना। संदीप मालवीय, कब तक होगा चार्ज का फ्लो, जब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा कनेक्टिंग वायर से, तो वायर से होकर करंट फ्लो हो रहा है, करंट हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट के रूप में सम एनर्जी विल बी डिसिपेटेड, जो एनर्जी है कुछ डिसिपेट होगा। यानी इनिशियली जितनी एनर्जी थी दोनों की, है ना, जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया था, दोनों चार्ज कैपेसिटर है, तो इनिशियली जितनी एनर्जी थी, फाइनली वो एनर्जी दोनों का सम, फाइनल इनिशियल जितना सम था एनर्जी का, फाइनली अगर सम निकालेंगे दोनों में एनर्जी स्टोर्ड का, तो वो कम होगा, इनिशियल में ज़्यादा था, यानी कुछ लॉस हुआ एनर्जी का, है ना। यानी इस लॉस को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विवेक मालवीय, पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे स्टोर्ड, विवेक, है ना, बाद में क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी स्टोर निकालेंगे। यदि U इनिशियल माइनस U फाइनल पॉजिटिव क्वांटिटी आई ग्रेटर देन 0,
इसका मतलब है कि इनिशियली एनर्जी ज़्यादा था, फाइनली कम था। और इसका ये मतलब है देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड टुगेदर। है कि नहीं? बात समझ में आई? आ गई क्या? तो देखते हैं इसको, है ना, सचिन गिरी। हाँ देख लो यार। तो क्या करेंगे, पहले इनिशियल एनर्जी स्टोर निकालेंगे, यू आई। इनिशियली पहले में एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर। दूसरे में कितनी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है। पहले में कितनी, CV स्क्वायर, दूसरे में कितनी, CV स्क्वायर। कनेक्ट करने के पहले, इसलिए इसको इनिशियल बोला। नाउ फाइनल एनर्जी, जब कनेक्ट कर दिया तो क्या होगी एनर्जी, तो वो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। C बोले तो दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पूरा नहीं होगा ना, क्लोज नहीं हुआ। एक का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया, हो गया, कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, तो ये पैरेलल में हो गया, है ना। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। वी क्या, कॉमन पोटेंशियल अटेन्ड, तो इसको लिखेंगे वी स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल। तो फाइनली एनर्जी कितनी हो गई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, ये हो गई फाइनल एनर्जी। तो अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, बस ये वैल्यू रख दो, तो हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और माइनस कर देंगे हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, है ना। C1 प्लस C2, C एंड V कॉमन पोटेंशियल कितना था, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना। क्या करूं यार, देखना पड़ेगा, है ना। क्या है ये, तो ये वाला टर्म है ना। हाफ तो पूरे में कॉमन ले लो, हाफ पूरे में कॉमन ले लो, है ना। देन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो C1 प्लस C2 है और यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो एक C1 प्लस C2 नीचे बच जाएगा, है ना। तो लिखते हैं स्टेप। तो इनिशियली कितनी थी, हाफ को तो पूरे में कॉमन ले लेते हैं पहले, है ना। क्या था, एक में C1 V1 स्क्वायर, फिर C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस किया अपन ने, है ना, माइनस किया। ये देखो माइनस में क्या आएगा, हाफ C1 प्लस C2, है ना। ठीक है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, है ना। क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, दिस मच हो गया। C1 V1 का होल स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस है ना, लगेगा। तो यहाँ से क्या करो, C1 प्लस C2 को कॉमन ले लो, नहीं यानी कहने का मतलब ये LCM हो गया, C1 प्लस C2। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 को दिस मच से, तो हो गया ये C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विथ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है,
C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस ऑफ यहाँ तो हो गया सिंपली C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो u इनिशियल माइनस u फाइनल बराबर आएगा, थोड़ा एक दो स्टेप और होगा, है ना, कर लेना उसको, ठीक है, हो जाएगा ना। दीक्षा क्या है, पाटीदार, चलो दीक्षा P, है ना, बोल दिया। तो यू आई माइनस यू एफ इनिशियल माइनस फाइनल का डिफरेंस, ये आ जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब यहाँ यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो पॉजिटिव, इफ V1 इज लेस देन V2 तो निगेटिव, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। कहने का मतलब हर हाल में इनिशियल माइनस फाइनल इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ, साक्षी परमार, आ गई बात समझ में, वहाँ बैठिए साक्षी परमार। चलो, तो इनिशियल माइनस फाइनल ग्रेटर देन 0 मतलब इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज ग्रेटर देन व्हाट, फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जो है फाइनल एनर्जी से ज़्यादा है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज़्यादा है। जब कनेक्ट नहीं किया था तो एनर्जी ज़्यादा थी टोटल की, दोनों की मिला के, और जब कनेक्ट कर दिया तो फाइनल एनर्जी घट गई। इसका मतलब सर्टेनली देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। साक्षी जाट, समझ में आया, सर्टेनली देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। फाइनल एनर्जी घट गई यानी लॉस हुआ। तो ये लॉस किस फॉर्म में होता है एक्चुअली, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये लॉस ऑफ एनर्जी जो है ये डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। कनेक्टिंग वायर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट होगा, करंट हुआ तो क्या हीट एनर्जी के रूप में डिसिपेट होगी एनर्जी, है ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला है। लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज हो, कनेक्ट किया आपस में, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब अगर एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, एक चार्ज कैपेसिटर है और दूसरा अनचार्ज है, यदि इस दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो अनचार्ज है तो उस केस में V2 क्या हो जाएगा, 0, स्पेशल केस, है ना। चार्ज को अनचार्ज के साथ जोड़ दिया तो V2 यहाँ 0 सेट करेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे। इस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगी, है ना। और ये पूछा जाता है किस फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, ठीक है। अब ये रहा आज का आखिरी सवाल स्क्रीन पे, है ना, 10 करोड़ के लिए। चलिए इसको सॉल्व करें, है ना, इसको लिख लें। हालांकि ये भी क्या है, H.C. शर्मा साहब के बुक की है, प्रॉब्लम नंबर 40, प्रॉब्लम नंबर 40। अरे नंबर से कुछ मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ कि मीनवाइल यू कैन राइट डाउन। तो राइट डाउन कर लो इसको, है ना, बात समझ में आई, राइट डाउन करो एंड देन क्या, पीयूष पाटीदार है कि नहीं, पीयूष पाटीदार प्रेजेंट सर,
पीयूष, सुमित, सुमित, यस ना, हाँ। जूवी सकारिया है कि नहीं आज? जूवी सकारिया, चलो जूवी है तो लिखो यस। हाँ हाँ, चलिए, तो प्रॉब्लम देख लिया, लिख लिया होगा, है ना? नहीं लिखा होगा यार, लंबा प्रॉब्लम है ना? ठीक है, तो हाँ ले, तो फिर अमन, अमन है, विनीत है ना, फ्रॉम देवास, ठीक है। नाउ क्या, अनुज परमार लिख लिया? अनुज परमार, उधर कौन है? सुनिधि लेवे। चलो अब प्रॉब्लम आगे बढ़ाते हैं, है ना? नाम हो गया है, तुम लोगों को बता दिया, जल्दी अटेंशन पे करो, है ना? सुनिधि लेवे, शिवांश, शिवांश लेवे इज ऑल्सो देयर, वहाँ बैठा है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और उसको चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। इट इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। इसको फिर कनेक्ट कर दिया किससे? अनचार्ज कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। 2 4 2 4 दो है, ये इसको 2 वाले को चार्ज किया 12 वोल्ट से, 4 वाला अनचार्ज है, फिर दोनों को जोड़ दिया एज शोन इन फिगर। फिगर आगे है। द चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स आफ्टर द कनेक्शन, जब जोड़ दिया उसके बाद दोनों पर कितना कितना चार्ज होगा ये निकालना है। एंड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2, और फिर प्रत्येक पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हुआ U1 U2 निकालेंगे, Q1 Q2 U1 U2। देन हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर। हीट प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ का हीट कहाँ आया? दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी होगा ना, अभी जो पढ़ा कंसेप्ट हम लोगों ने कि व्हेन एवर वन कैपेसिटर is connected with another capacitor, whether another one is charged or uncharged, there will always be transfer of heat or production of heat due to the flow of charge from one to another। तो वो यहाँ पूछ रहे हैं कि heat produced during the charge transfer क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, बनाओ, है ना? आई बात समझ में? अनुष्का, अनुष्का पाटीदार, अनुष्का बोलता हूँ, पाटीदार परमार में कंफ्यूजन है ना। अनुष्का है ना तेरा नाम? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? लिख लिया होगा। आगे देखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या मतलब? फिगर है, तो इसमें है 2 माइक्रोफैराड एंड हियर कितना था? 4 माइक्रोफैराड। दोनों को जोड़ दिया, 2 and 4 को, 2 and 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। लक्षा सोनी, अरे बात समझ में? नारायण, नारायण पाटीदार, अरे राम बाबू है कि नहीं? हाँ राम बाबू। देखो, तो 2 को अगर जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, है ना? तो क्या होगा? ये तो अनचार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज है, दिस वन इज अनचार्ज। चार्ज का फ्लो होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये चार्ज मान लो है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, है ना? तो Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, यानी V1 बराबर V2 हो जाए। तो V1 बराबर V2। अब बोलो ये 0 है, 0 बराबर नहीं, कहने का मतलब पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल अटेंड करेगा ना। V1 बराबर V2 बराबर V। ये चार्ज है या अनचार्ज है, तो ये भी चार्ज होता जाएगा अब, है ना? और कब तक होगा चार्ज का फ्लो? जब तक दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, यानी Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, V1 बराबर V2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लें कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या होगा चार्ज का? इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और C1 C2 का रेशियो क्या है? 2:4, 1/2। Q1 Q2 का रेशियो है 1:2। वैसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, Q इक्वल टू C V कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी चार्ज जो है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब Q1 के अक्रॉस चार्ज कितना होगा एक्चुअली? अगर Q1 निकालें तो
Q1 रेशियो कितना है 1:2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 अपॉन टोटल रेशियो 2 + 1 3, और टोटल चार्ज कितना है ये तो निकाला ही नहीं। टोटल चार्ज कितना होगा, Q बराबर, जब चार्ज किया था ना 2 माइक्रोफैराड को 12 वोल्ट बैटरी से, 2 माइक्रोफैराड को चार्ज किया है 12 वोल्ट बैटरी से, तो उस समय उस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, Q बराबर CV, Q बराबर CV, C कितना है 2 माइक्रोफैराड और V है 12, तो हो गया 24 माइक्रोकूलम, है ना। चार्ज कितना है टोटल 24 माइक्रोकूलम, तो Q1 कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम, ये हो गया Q1। और Q2 कितना हो जाएगा, ये Q1 हो गया और Q2 कितना होगा, ठीक है बनाओ। Q2 कितना हो रहा है, Q2 इक्वल टू, देखो क्या रेशियो है Q1/Q2 1:2, तो 2 अपॉन टोटल रेशियो 2 + 1 3 इंटू टोटल 24, तो ये हो गया 3 8 यानी 16 माइक्रोकूलम। तो Q1 निकल गया कितना 8 माइक्रोकूलम एंड Q2 निकल गया 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। जब दोनों को कनेक्ट किया, जो ये था क्या, ये था चार्ज, इस पर कितना चार्ज था 24 माइक्रोकूलम, है ना। अनचार्ज थे, इसको जोड़ दिया, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन था एक्चुअली, यानी कैसे चार्ज का फ्लो रुक जाएगा जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V1 = V2। तो यहाँ से निकाल लिया Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा 1:2, और यहाँ से 1:2 रेशियो है, टोटल कितना है 24। इसको डिफरेंटली भी बना सकते थे, नो प्रॉब्लम। यहाँ से लिख सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q2 = 2Q1, Q2 = 2Q1 एंड Q1 + Q2, टोटल चार्ज कितना होता, टोटल चार्ज 24, और टोटल चार्ज तो यही था ना, ये तो अनचार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होता है, इतना ही होगा। तो Q1 + Q2 इतना दिया हुआ है और Q1/Q2 दिया हुआ है, 2 अननोन्स 2 इक्वेशंस सफिशिएंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अननोन्स, है ना। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, वेरी सिंपल। Q2 = 2Q1 एंड Q1 + Q2 = 24, तो यहाँ से निकल जाता Q1 Q2। ये अपन ने एक वो मेथड लिया, उससे भी हो गया क्लियर। तो पहले पर चार्ज कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है 8 और इस पर चार्ज कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, हाँ, चार्ज ऑन ईच निकल गया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। अब इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, हाफ CV², भी तो कॉमन हो गया ना। अरे जब दोनों को जोड़ दिया, क्या शिवांश, जब दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम हो गया, V कॉमन पोटेंशियल, V तो सेम हो गया, है ना। तो हाफ CV² से निकाल लेंगे, हाफ CV², और V कितना है, V कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल कितना है, कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा ना, Q1/C1 बराबर Q2/C2, और Q1 कितना है 2, है ना, और C1 2 तो ये है, C1 है। Q1 कितना निकला था 8 अपॉन 2 दैट इज 4, तो ये कॉमन पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट। ये आ गया समझ में, या अनदर मेथड से निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला बोला था Q1 + Q2 दैट इज C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, तो भी वही वैल्यू निकलेगा, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 1 हाफ C1 का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 हाफ C1V², एनर्जी स्टोर्ड इन 2 हाफ C2V²। ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, क्यों कि दोनों पैरेलल में हो गए तो V सेम होता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिया। और C1 का वैल्यू कितना है, पहले वाले में 2 माइक्रोफैराड है ना, पहला वाला कितना है 2 माइक्रोफैराड,
ठीक है, दूसरा वाला 4 है, तो 2 माइक्रोफैराड 2, और V 4 वोल्ट निकला है, या Q1/C1 से निकाल लो। हाँ, Q1/C1 से निकाल लो, तो Q1/C1 भी उतना ही आएगा। Q1 कितना था 8, 8/2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 2 2 कैंसल, दैट इज 16 माइक्रो जूल। क्लियर? हाफ C1 एंड V कितना था 4 वोल्ट, 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया 16 माइक्रो जूल। यहाँ रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा हाफ C2 का वैल्यू 4 है ना, 4 माइक्रो फैराड इंटू V स्क्वायर, V तो 4 ही है कॉमन पोटेंशियल, V का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 2 2 या दैट इज 32 माइक्रो जूल है ना, 16 2 या 32। तो U1 पहले में कितना है 16 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर हुई, और दूसरे में 32 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर हुई, हाफ CV स्क्वायर। बात समझ में आई? दोनों का पोटेंशियल तो सेम था, लेकिन कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है ना। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है लॉस ऑफ एनर्जी है ना, लॉस ऑफ एनर्जी, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी के लिए अपने को निकालना है ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए डेल U के लिए फार्मूला यूज कर लेना, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बताया था, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 कितना है 2 था, ये 4 है, 10 टू द पावर -6 माइनस 12 हो जाएगा, अपॉन 2 C1 प्लस C2 2 प्लस 4 6 माइक्रो 10 टू पावर -6 इंटू V1 कितना था 12 वोल्ट की बैटरी है ना, से चार्ज किया, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहाँ भी गलती होती है जनरली, C1 C2 है, माइक्रो ये हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो सिंपली माइक्रो रह गया है ना। अब क्या हो गया, और कैंसिल कर दो है ना, तो ये 6 2 या 12 है ना, और 12 8 या 96, और 10 टू पावर -6 ऊपर जाएगा +6, तो 10 टू पावर -6 दैट इज माइक्रो जूल है ना। ये कितना आ गया लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज 96 माइक्रो जूल। एनर्जी है तो जूल में होगा, और एक माइक्रो बचा ना, तो माइक्रो जूल हो गया। ठीक है, आज का सुविचार तो बताया नहीं है ना। 7 संदूकों में भरकर, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत है ना। तो 7 समुद्रों में भरकर संदूकों में भरकर 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। चलिए, थैंक यू इसी सुविचार से, हैव ए गुड डे।